हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए, और पेपर 1 के बाद हम अपने पेपर 2 को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हमारा पेपर 1 का सीरीज चल रहा है जिसमें हमने यूनिट 1 को बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है, यूनिट 2 को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है और यूनिट 3 को भी हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। और अभी हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है कम्युनिकेशन। अगर आपने मेरे यूनिट 1, 2, 3 के वीडियोस को नहीं देखा है, सीरीज को नहीं देखा है, तो प्लीज जाके देखिए। बहुत ही डिटेल में मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। ठीक है, चलिए, तो हम अपने आज के यूनिट जो हमारा चल रहा है, यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन, उसे कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमने टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को कल कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हमारे कोई भी टाइप्स नहीं बचे हैं। ठीक है, आज हम एक नए टॉपिक के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? सबसे पहले तो हम देखें यूजीसी नेट, जिसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। पेपर 1 की, यूनिट 4 की। यूनिट नेम क्या है? कम्युनिकेशन। और इसमें हमने टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को बहुत ही डिटेल में पढ़ के कंप्लीट कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है? अगर आप ये जो वर्ड है नेटवर्क, अगर आप इस पे ध्यान दें तो आपको क्या समझ आएगा? नेटवर्क का मतलब होता है जुड़ना। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? जुड़ना। ठीक है, और कम्युनिकेशन नेटवर्क का मतलब होता है जब आप अपनी बातचीत के माध्यम से, अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से, अपने वार्तालाप के माध्यम से किसी से जुड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या क्रिएट करता है? कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो कम्युनिकेशन के पैटर्न को बताता है कि किस तरह का पैटर्न है कम्युनिकेट करने का। ठीक है, आप पैटर्न से समझ सकते हो ना कि किस तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, फॉर्मल हो रहा है, इनफॉर्मल हो रहा है, क्या पोजीशन क्या है, पोस्चर क्या है, गेस्चर क्या है, आप उसके पैटर्न देख के समझ सकते हो। ठीक है, कि किस तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है। और दूसरा, आप पैटर्न देख के ये भी समझ सकते हो कम्युनिकेशन नेटवर्क से कि उसके बीच का रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, मतलब अगर मैं किसी से कम्युनिकेशन कर रही हूं तो सामने वाला जो है वो हम दोनों के कम्युनिकेशन को देखकर बहुत हद तक हमारे पैटर्न को देख करके हमारे रिलेशनशिप का पता कर सकता है। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के पैटर्न, कम्युनिकेशन के रिलेशनशिप को जानने के लिए जो नेटवर्क होता है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको दो लोगों के बीच का पैटर्न, दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप जानना है, दो लोगों के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है ये जानना है, या फिर अगर आप ये भी छोड़िए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कम्युनिकेशन होता है तो उसका पैटर्न क्या है, उसके रिलेशनशिप क्या है, ये जानने के लिए एक नेटवर्क होता है जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे। कैसे? क्योंकि अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में।
टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। अभी हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं, यानी कि जब कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है उसे जानने के लिए हम उसके टाइप को जानेंगे कि कौन कौन से टाइप होते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क के। सबसे पहले टाइप की अगर हम बात करें, चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क, चेन मतलब आप समझ सकते हो कि एक कतार में कुछ लोग खड़े होंगे, ठीक है। कतार में जब कुछ लोग खड़े होते हैं, सीक्वेंस में जब कुछ लोग खड़े होते हैं, तो उसे हम चेन कहते हैं। ये वो वाला चेन नहीं है जो आप पहनते हो, ठीक है। सपोज मान लो ये एक पर्सन है, ये है, ये है, ये है, ये है। मैंने 5 पर्सन को ले लिया, 1 2 3 4 5। सभी एक चेन बना करके खड़े हैं, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर सभी लोग जो क्या है, जैसे कि मान लो ये यहाँ का मान लो गेट है। आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो पहले आपको ये मिलेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। अब यदि मान लो अगर नंबर 1 पे जो पर्सन है, अगर उसे नंबर 5 के पर्सन से बात करनी हो तो वो कैसे करेगा? वो डायरेक्टली नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक चेन में है। उसे सबसे पहले 2 से बात करनी होगी, फिर 3 से, 4 से, तब जाकर के वो नंबर 5 के आदमी से बात करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक चेन नेटवर्क है। यहाँ पर बीच बीच में से अगर मान लो 5 को 3 से बात करनी है तो वो सबसे पहले 4 से करेगा, फिर वो 3 से कर सकता है। वो डायरेक्टली 3 से बात नहीं कर सकता है क्योंकि 5 के पहले 4 खड़ा है चेन बना करके। तो चेन नेटवर्क में यही है कि आप एक सीक्वेंस को फॉलो करोगे। यहाँ पर क्या फॉलो किया जाता है? यहाँ पर फॉलो किया जाता है सीक्वेंस। यहाँ पर सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। ये जनरली किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में होता है? ये जनरली उस ऑर्गेनाइजेशन में होता है जहां पर फॉर्मल चीजें ज्यादा होती, यानी कि यहाँ पर सीक्वेंस फॉलो होता है। फॉर्मल फॉर्मल जहां पे फॉर्मेलिटी, यानी कि जहां पर फॉर्मल चीजें ज्यादा हो, जहां पर फॉर्मल कम्युनिकेशन जहां ज्यादा हो, फॉर्मल कम्युनिकेशन। मैंने वो एग्जांपल आपको बताया था ना कि अगर आपको अपने एचओडी से बात करनी हो तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली आप एचओडी से के पास नहीं जा सकते हो। आपके पास एक प्रोसेस होती है जिसे पार करने के बाद आप एचओडी के पास जाओगे। सिम बिल्कुल वैसा ही होता है ये भी फॉर्मल कम्युनिकेशन है। ये डायरेक्टली इससे बात नहीं कर सकता है, इसे चेन से होकर के जानी पड़ेगी। सपोज आपको भारत के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, अगर आपको उनसे बात करनी हो तो फिर आप कैसे करोगे? आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, आपको एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसे आप भी चेन सिस्टम या चेन नेटवर्क कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप चेन नेटवर्क समझ गए होंगे। इसमें जो होता है, ये इसमें एक लीडरशिप का रोल होता है। जैसे कि ये सबसे टॉप पर बैठा है तो ये लीडर का काम करेगा, ठीक है। यहाँ लीडरशिप है इसलिए ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो ये कौन सा नेटवर्क हो गया? ये आपका चेन नेटवर्क हो गया। बात करते हैं हम दूसरे नेटवर्क की। व्हील नेटवर्क। ये आपका चेन नेटवर्क कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे नेटवर्क की। व्हील, एक चक्का बना लेते हैं। ये बन गया हमारा एक व्हील। ये बिल्कुल स्टार की तरह भी लग रहा है तो इसे हम स्टार नेटवर्क भी कहते हैं। यहाँ पर मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 पर्सन है। यहाँ पर जनरली क्या होता है कि अगर 1 ये मेन होता है, ये क्या होता है? लीडर, मेन होता है ये।
5 नंबर वाले पर्सन को अगर बाकी सबसे बात करनी हो तो उसके लिए बहुत इजी है। 5 4 से भी बात कर सकता है, 1 से भी बात कर सकता है, 2 से भी बात कर सकता है और 3 से भी बात कर सकता है। इसके लिए ये बहुत इजी है। लेकिन अगर 1 को 3 से बात करनी हो, सबसे पहले अगर 1 को 5 से बात करनी हो तो वो कर लेगा, 2 को 5 से बात करनी हो तो कर लेगा, 4 को 5 से बात करनी हो तो कर लेगा, 3 को 5 से बात करनी होगी तो कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 को 3 से बात करनी हो तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता है, उसे सबसे पहले अपने लीडर से बात करनी होगी, फिर वो 3 से बात कर सकता है, वो भी अपने लीडर के परमिशन के बाद। तो यहाँ पर व्हील नेटवर्क और स्टार नेटवर्क में देख के ये समझ में आता है कि यहाँ पर भी फॉर्मल कम्युनिकेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन यहाँ पर भी है, ठीक है। और आप क्या समझते हो कि यहाँ पर भी लीडरशिप है, ठीक है। यहां पर भी क्या था, लीडरशिप। चलिए आप इसे नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा, जल्दी से इसे 2 मिनट में नोट कर लीजिए। चलिए, तो आई होप आपने 1 वाला नोट कर लिया होगा, चेन नेटवर्क, ठीक है। मैं इसे रफ करती हूँ, नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यार तुम लोग जल्दी जल्दी लाइक भी कर किया करो। डस्टर भी ना खराब ही हो गई है, एक न्यू लेना पड़ेगा मुझे। चलो बात करते हैं नंबर 3 की। व्हील नेटवर्क, स्टार नेटवर्क हमारा हो गया। बात करते हैं हम सर्कल नेटवर्क की। ठीक है, सर्कल, नाम से पता चल रहा है कि सर्कल होगा, एग्जैक्ट सर्कल नहीं होगा, बस नाम रखा गया है सर्कल, ठीक है। यहां पर क्या है, मान लो ये 1 2 3 4 5, ये 5 पर्सन है। यहां पर क्या होगा, अगर 1 को बात करनी हो तो वो 2 से भी बात कर सकता है, 5 से भी बात कर सकता है, 2 से भी और 5 से भी। अगर 2 को बात करनी हो तो वो 1 से भी बात कर सकता है, 3 से भी बात कर सकता है, 2 1 से भी कर सकता है, 3 से भी। अगर 3 को बात करनी हो तो वो 4 से भी बात कर सकता है और 2 से भी। अगर 5 को बात करनी हो तो वो 4 से भी कर सकता है, 1 से भी। और अगर 4 को बात करनी हो तो वो 5 से भी कर सकता है और 3 से भी, ठीक है। यानी कि इसमें हर एक पर्सन जो है वो 2-2 पर्सन से बात कर सकता है। एक पर्सन बाकी के 2 पर्सन से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो पैटर्न बनता है, इस तरह का जो रिलेशनशिप बनता है, उसे हम कहते हैं सर्कल नेटवर्क। कौन सा कम्युनिकेशन टाइप है ये, सर्कल कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। इसमें भी क्या है, इसमें लीडरशिप जो होता है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है, क्योंकि 2 लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं बिना किसी के परमिशन की, तो यहाँ पर लीडरशिप थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्मल, अगर लीडरशिप कम होगा तो फॉर्मल कम्युनिकेशन भी थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। हाँ, ऑल नेटवर्क टाइप।
आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो बिल्कुल सेम बनाया है, फिर डिफरेंसेस क्या है? अभी बताती हूँ, पहले मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि ऑडियो सही है या नहीं। हाँ, अभी तक तो सही दिख रही है, ब्लर भी नहीं है। चलो, ऑल नेटवर्क टाइप, ये बिल्कुल इसके तरह सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है, ठीक है? क्योंकि सेम कैसे होगा, इसका नाम है सर्कल नेटवर्क और इसका नाम है ऑल नेटवर्क। यहाँ पर ऑल नेटवर्क काम करेगा, ठीक है? कैसे? यहाँ पर जो है 1 2 से बात कर सकता है, 2 1 से बात कर सकता है, 3 2 से बात कर सकता है, 2 3 से बात कर सकता है, 4 3 से बात कर सकता है, 3 4 से बात कर सकता है, 4 5 से बात कर सकता है, 5 4 से बात कर सकता है, 5 1 से बात कर सकता है और 1 5 से बात कर सकता है, ठीक है? अब आप बोलोगे दो दो लोग ही तो बात कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर 2 जो है वो 4 से भी बात कर सकता है, 5 जो है वो 3 से भी बात कर सकता है, 5 जो है वो 2 से भी बात कर सकता है और आपका 1 जो है वो 3 से भी बात कर सकता है, 1 जो है वो 4 से भी बात कर सकता है, ठीक है? मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर नंबर 1 यानी चेन नेटवर्क भी हो रहा है। मतलब अगर आप देखो तो सीक्वेंस भी चल सकता है 1 2 3 4 5, चेन नेटवर्क भी इसमें चला। नंबर 2 व्हील नेटवर्क, ठीक है? मतलब अगर आप इसको लीडर मान लो तो एक दूसरे से ये लोग कम्युनिकेट करके पूछ करके भी कर सकते हैं। नंबर 3 अगर हम देख ले सर्कल नेटवर्क, तो यहाँ पे सर्कल नेटवर्क भी दो दो लोग भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। चूंकि यहाँ पर सारे टाइप के नेटवर्क है, इसलिए हम इसे कहते हैं ऑल नेटवर्क टाइप। यानी कि इसमें सारे लोग क्या कर रहे हैं, हर किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा कम होगा, लीडरशिप जो है वो भी बहुत ज्यादा कम होगी। लेकिन अगर हम बात करें बेनिफिट की, तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा रन करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्कर को सेटिस्फैक्शन होता है अपनी बात तुरंत करने की। अब मान लो इमरजेंसी में कोई बात पहुंचानी हो, ठीक है? तो चेन नेटवर्क में क्या होगा, बहुत धीरे धीरे पहुंचेगी। व्हील नेटवर्क में क्या होगा, धीरे ही होगी क्योंकि दो दो लोग तक बात जाएगी, ठीक है? तो इस तरह से करके क्या हो जाएगा आपका सर्कल। हाँ, इस तरह से करके आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन होगा। एक दूसरे से लोग बहुत ज्यादा फास्ट कम्युनिकेट करेंगे, सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्योंकि अपनी बात एक्सप्रेस कर रहे हैं तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन डिमेरिट भी है, हो सकता है यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में लोग अपनी मनमानी करें, ठीक है? क्योंकि कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर रहा है, हो सकता है यहाँ पर मिथ बहुत ज्यादा फैले, है ना? मतलब होता है ना कि आप कोई बात कहो और बस उसका तिल का ताड़ बन जाए, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो ये था हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने इसकी जो 4 टाइप बताए वो भी आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल पर आए सभी तरह के नोटिफिकेशन आपको एट अ टाइम पे मिल पाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।